हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 6 टू 8 का रिज़ल्ट तैयार करना सीखेंगे। और इसमें ये देखिए, ये एक रजिस्टर जो है वो लिया गया है, रिज़ल्ट रजिस्टर है। यहाँ पर आपको सेशन लिखना है और उसके बाद स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, SRN, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड नंबर, ये सब आपको जो है स्टूडेंट का फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, एक बार रिज़ल्ट तैयार करने के लिए हमें मार्क्स चाहिए होंगे और वो कितने कितने के होंगे, किस किस तरह से होंगे देखिए। इस साल क्या है कि 2 बार सेट हुए हैं। एक जुलाई में सेट हुआ था जो 20 मार्क्स का था, और नवंबर में जो है हुआ है एक सेट जो 20 मार्क्स के। तो 20 मार्क्स के जो है 2 सेट थे। ये सेट 1 था, उसके सभी मार्क्स आपको चढ़ा देने हैं। जैसे हिंदी में बच्चे ने कितने लिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जैसे सोशल साइंस और संस्कृत और ड्राइंग, तो इन सभी में इस तरह से आपको नंबर जो है जितने भी बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं वो सभी मार्क्स आपको लिखने हैं। फिर आता है सेकंड सेम जो नवंबर में हुआ है, उसके मार्क्स भी जैसे आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, यहाँ पर आपको रजिस्टर में चढ़ाने हैं। उसके बाद इनका टोटल कर देना है, यानी 2020 जो है ये 40 मार्क्स के हो गए। 40 में अब ये सभी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितने हो गए यहाँ पर ये भी लिख दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जितने भी मार्क्स बने हैं उसका आधा मार्क्स कर देना, आधे कर देने हैं। जितने भी मार्क्स बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं इन दोनों के, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 20 में से ही आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये मार्क्स जो हैं। अब आगे आता है बात हाफ ईयरली एग्ज़ाम की। जो हमारे सितंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे वो आपको आगे फिल करने हैं। जितने भी मार्क्स बच्चे ने लिए हैं वो हाफ ईयरली मार्क्स जो है 40 मार्क्स के थे, उसमें से जितने भी बच्चे ने लिए हैं 40 में से जितने मार्क्स लिए हैं वो आपको लिखना है। अब आगे क्या करना है, हाफ ईयरली का भी आपको हाफ कर देना है, जैसे यहाँ दिखाया गया है 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20 में से ही ये मार्क्स आएंगे। तो ये बच्चे के यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कर भी दिए हैं। नेक्स्ट आती है असेसमेंट की बात। तो जो हमारा असेसमेंट होता है 20 मार्क्स का असेसमेंट होता है। असेसमेंट को किस तरह से डिवाइड करना है, 20 मार्क्स को 5 मार्क्स जो है वो है क्विज के, एक है CWA क्लास वर्क असेसमेंट है 4 मार्क्स इसके हैं, CRP है क्लासरूम प्रोजेक्ट है, इसके ये 4 मार्क्स हैं इसके भी। और आगे 5 मार्क्स जो है वो अटेंडेंस के आ जाएंगे और 2 मार्क्स जो है एक्सचेंज ऑफ बुक्स के होंगे कि बच्चे ने बुक्स वापस की है उसके होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये टोटल जब मार्क्स हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये 20 मार्क्स जो है वो बन जाएंगे यहाँ तक। उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जितने मार्क्स बच्चे ने क्विज के हिसाब से या CWA CRP या बच्चे की कितनी अटेंडेंस है उसके हिसाब से, एक्सचेंज ऑफ बुक्स के हिसाब से आपको वो मार्क्स जो हैं वो देने हैं। 20 में से आप 18 है, 16 है, 14 है, वो इस तरह से आप जो है वो दे सकते हैं। अब आगे क्या होगा कि अब जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे मार्च के जो एनुअल एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स के हैं, तो आपको उनके मार्क्स चढ़ा देने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं, ये देखिए ये मार्क्स। अब फिर करना क्या है कि आगे इनका भी हाफ करना है। जितने बच्चे ने मार्क्स लिए हैं उसको 2 से डिवाइड कर देना है, जैसे यहाँ पर ये कर रखे हैं। और फिर इनको जो है वो टोटल करना है। टोटल किसका करना है एक बार देखिए, दोबारा से बताती हूँ।
टोटल किन का करना है ये बात। अब ये देखो यहाँ पर है, जैसे क्या है, 2 सेट थे 40 नंबर के, लेकिन हमने उनका हाफ कर दिया तो वो 20 मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स यानी कि। अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम था तो 20 मार्क्स उसके हो जाएंगे, हाफ किए हैं हमने, 20 20 40 हो गए। और 20 जो मार्क्स हैं वो हमने असेसमेंट से लिए हैं, तो 20 ये हो गए इनमें से। और जो मार्च के एग्ज़ाम है वो 80 के हुए हैं, लेकिन उसका हाफ करना है हमें, 40 वो हो जाएंगे। तो देखिए 20 20 हो गए 40 और 20 60 और 40 ये हो गए, यानी ये हो गए पूरे 100। तो इस तरह से जो है आपको रिज़ल्ट तैयार करना है। अब जितने भी मार्क्स बच्चे ने लिए हैं वो सभी आपको यहाँ पर टोटल ऐड कर देना है कि कितने मार्क्स बच्चे ने लिए हैं सभी के। ऐड कौन कौन से करने हैं, सेट के करने हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाले दोनों सेट के हो जाएंगे 20 में से जितने बच्चे के आए हैं। फिर हाफ ईयरली हो जाएंगे ये वाले, और उसके बाद जो बच्चे ने यहाँ पर असेसमेंट के 20 में से आपने दिए हैं वो हो जाएंगे। और बाद में यहाँ पर जो मार्च में जो एनुअल एग्ज़ाम में बच्चे ने प्राप्त किए हैं वो अंक सभी टोटल करने के बाद ये मार्क्स यहाँ पर 100 में से आ जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर इस पर नज़र भी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इन सब का टोटल करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है और इनका परसेंटेज निकाल देना है। जितने भी सब्जेक्ट है उससे आपको डिवाइड कर देना है। जैसे ये 7 सब्जेक्ट है तो 7 से आपको ये डिवाइड कर देना है टोटल करने के बाद। तो ये बच्चे का जो है रिज़ल्ट आपको इस तरह से तैयार करना है। आशा है आपको अच्छे से समझ लिया होगा आपने। तो हम फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे से भी आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।